धर्मेंद्र, जिनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नसराली गांव में हुआ, भारतीय सिनेमा के उन महान सितारों में से एक हैं जिन्होंने बॉलीवुड के लगभग 3 दशकों पर राज किया और जिन्हें आज भी ही मैन और भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली एक्शन हीरो के रूप में याद किया जाता है। उनका पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह देओल है और वे एक साधारण परिवार से थे। पिता किशन देओल एक स्कूल टीचर और माता सतवंत कौर एक सीधी-साधी, संस्कारी और बेहद स्नेही गृहिणी थी। बचपन से ही धर्मेंद्र पढ़ाई में बहुत रुचि नहीं रखते थे, बल्कि उनका मन फिल्मों की चमकती दुनिया में बस चुका था। वे 1949 में रिलीज हुई फिल्म दिल लगी को लगभग 40 बार देख चुके थे और थिएटर में बिताया हुआ समय उनकी क्लासरूम की तुलना में कहीं ज्यादा था। फिल्मों के प्रति ये जुनून इतना गहरा था कि वे अपनी माँ से हमेशा कहा करते कि वे बड़े होकर अभिनेता बनेंगे। माँ ही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी और उनके साथ उनका रिश्ता दोस्त जैसा था। पढ़ाई में रुचि न होने के कारण उन्होंने अपनी शिक्षा मैट्रिक तक ही सीमित रखी और आगे जाकर रेलवे में क्लर्क की नौकरी की, जहां उन्हें मात्र 125 रुपये का वेतन मिलता था। इसी दौरान 19 वर्ष की उम्र में उनकी शादी प्रकाश कौर से कर दी गई, लेकिन धर्मेंद्र का दिल और दिमाग सिर्फ फिल्मी दुनिया में था। एक्टर बनने का सपना उनसे कभी अलग नहीं हुआ। एक दिन उनकी माँ ने उन्हें सलाह दी कि अगर कभी फिल्मों का मौका मिले तो एक बार कोशिश ज़रूर करना। ये सलाह उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई, क्योंकि कुछ समय बाद उन्होंने अखबार में फिल्मफेयर टैलेंट हंट का एक विज्ञापन देखा। ये विज्ञापन पढ़ते ही उन्हें अपनी माँ की कही बात याद आई और वे तुरंत मलेरकोटला जाकर फोटोग्राफर जान मोहम्मद से अपनी तस्वीरें खिंचवाकर फिल्मफेयर टैलेंट हंट के लिए आवेदन भेजते हैं। किस्मत ने उनका साथ दिया और धर्मेंद्र टैलेंट हंट में चयनित हो गए। चयनित होने के बाद वे मुंबई आए, जहां संघर्षों का लंबा दौर शुरू हुआ। छोटे से कमरे में रहना, रोज स्टूडियो के चक्कर लगाना, काम की तलाश करना और बड़े सपनों को दिल में लिए एक-एक दिन की लड़ाई लड़ना। उस कठिन दौर में अभिनेता मनोज कुमार उनके सबसे करीबी दोस्त थे और दोनों परेशानियों को साझा करते हुए स्ट्रगल के दिनों में साथ खड़े रहे। जल्द ही निर्देशक अर्जुन हिंगोरानी ने धर्मेंद्र के लुक और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें अपनी फिल्म में मुख्य भूमिका ऑफर की और 51 रुपये में पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। यहीं से 1960 में उनके करियर की शुरुआत हुई, लेकिन शुरुआती कुछ साल आसान नहीं थे। कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें वो स्टारडम हासिल नहीं हुआ जिसकी वे कल्पना करते थे। फिर आईं अनपढ़ जैसी फिल्में, जिनसे उन्हें पहचान मिलनी शुरू हुई। पर असली बदलाव तब आया जब बॉलीवुड में एक्शन फिल्मों का दौर शुरू हुआ। धर्मेंद्र ने एक्शन सिनेमा को एक नई दिशा दी। ये वो समय था जब किसी भी एक्टर ने अपने सभी स्टंट खुद नहीं किए थे, लेकिन धर्मेंद्र ने किसी भी दृश्य में डुप्लीकेट का इस्तेमाल नहीं किया। उनका एक किस्सा तो आज तक चर्चाओं में रहता है। उन्होंने एक फिल्म में जिंदा चीते के साथ लड़ने का सीन किया और इसे देखकर दर्शक हैरान रह गए कि कोई अभिनेता ऐसा जोखिम भरा दृश्य खुद कैसे कर सकता है। इस तरह उन्होंने भारतीय सिनेमा के पहले असली एक्शन हीरो के रूप में अपनी पहचान बनाई और उन्हें ही मैन कहा जाने लगा। हालांकि वे सिर्फ एक्शन में ही नहीं, बल्कि रोमांस, कॉमेडी और भावनात्मक भूमिकाओं में भी उतने ही सफल थे। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म सत्यकाम ने ये साबित कर दिया कि धर्मेंद्र सिर्फ एक्शन या रोमांस तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे एक गहरे और संवेदनशील कलाकार भी हैं। अपने करियर में उन्होंने लगभग हर टॉप अभिनेत्री के साथ काम किया। शर्मिला टैगोर, सायरा बानो, मीना कुमारी, मुमताज, जीनत अमान, आशा पारेख और कई अन्य। परंतु वो जोड़ी जादुई मानी जाती थी जिसकी चर्चा आज भी होती है, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। दोनों की रियल लाइफ केमिस्ट्री सीता गीता, शोले, जुगनू जैसी फिल्मों में दर्शकों के सिर चढ़कर बोली। फिल्में करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आए, बाद में जीवन साथी बने। हालांकि उनकी पहली शादी पहले से थी, इस कारण विवाद भी हुए, लेकिन दोनों ने अपने रिश्ते को मजबूती से निभाया और हर विवाद का जवाब अपने प्यार और विश्वास से दिया। 1983 में धर्मेंद्र ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी विजेता फिल्म्स की स्थापना की और अपने बड़े बेटे अजय सिंह देओल यानी सनी देओल को फिल्म बेताब से लॉन्च किया। बाद में छोटे बेटे बॉबी देओल को बरसात से और अपने भतीजे अभय देओल को सोचा ना था से लॉन्च किया। उनके परिवार को आगे बढ़ाने को लेकर कभी-कभी मीडिया ने आरोप भी लगाए, लेकिन धर्मेंद्र ने हमेशा कहा कि उन्होंने सबको मेहनत और प्रतिभा के आधार पर ही आगे बढ़ाया है। एक दिलचस्प किस्सा ये है कि एक समय पर धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों को अलग-अलग फिल्मों में एक ही हीरोइन डिम्पल कपाड़िया के साथ रोमांटिक भूमिकाएं मिली, जिसे देखकर दर्शक हैरान रहे कि एक ही दौर में बाप बेटा एक ही हीरोइन के साथ ऑन स्क्रीन पेयर बन रहे थे। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार ने एक बार मजाक में कहा था कि भगवान ने उन्हें धर्मेंद्र जैसा हंक बॉडी क्यों नहीं दी।
ये बताता है कि उनकी फिटनेस, व्यक्तित्व और कद कितना प्रभावशाली था। बाद में धर्मेंद्र ने राजनीति में कदम रखा और बीकानेर से सांसद बने। हालांकि फिल्मों में उनके योगदान को लंबे समय तक बड़े पुरस्कारों से नहीं सराहा गया, लेकिन 2012 में भारत सरकार ने उन्हें देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण देकर उनके योगदान को सम्मानित किया। आज धर्मेंद्र भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है, एक ऐसा नाम जिसके बिना बॉलीवुड अधूरा है, एक ऐसा कलाकार जिसने संघर्ष, मेहनत और जुनून से ये साबित किया कि एक साधारण गांव का लड़का भी पूरी दुनिया का हीरो बन सकता है, अगर उसके सपनों में आग हो और इरादे मजबूत हों।